छात्रों के दादा दादी हमको लग रहा आए हैं, इसलिए बात करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, मैं डॉक्टर शरयू पसारे हूँ चंद्रपुर से। चंद्रपुर महाराष्ट्र से आई हैं? हाँ, और मैं सर्जन हूँ। हम हॉस्पिटल हमारा बंद करके यहाँ पे 3 दिन से है, और डॉक्टर साहब है, ये हमारे हस्बैंड है, हम यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए आए हैं। ओह माय गॉड, आप तो डॉक्टर हैं, आपका कहते हैं, अरे डॉक्टर के बारे में कहते हैं कि एक बार सूरज चक्कर लेना, पृथ्वी सूरज का चक्कर लेना बंद कर देगी, लेकिन डॉक्टर क्लिनिक अपना और नर्सिंग होम बंद करने वाले नहीं है। हाँ, एक मिनट बात करता हूँ। तो आप नहीं, मैं ऐसे हल्के फुल्के माहौल में बात कर रहा हूँ। आप चंद्रपुर महाराष्ट्र से इस एज में हॉस्पिटल बंद करके बच्चों के प्रोटेस्ट में भाग लेने आई हैं, जहाँ लाठीचार्ज और आंसू गैस तक हो गए। हाँ, हम उससे डरते नहीं हैं। हमें जो जेन्युइन मांगे हैं वो बहुत ही यानी करना चाहिए था गवर्नमेंट ने, और इसी मुद्दे के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम देखते भी हैं लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है, जिनके बच्चे आत्महत्या करते हैं, तो हमें पता रहता है कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। क्योंकि जहाँ तक के बच्चे को करियर तक के हम लाते हैं, और अचानक से कोई वो करियर के वो मुकाम पे मर जाता है, तो वो माँ और पिताजी को क्या लगता है। और ये जो है लीक वगैरह जो पेपर की होती है, ये सभी के लिए तो है नहीं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती है, जिन्हें उन्हें ऊपर तक के पहुंचाना होता है, और बाकी के जो लोग होते हैं जो खुद के मेहनत से जाना चाहते हैं, उनके ऊपर 100% अन्याय होता है। और ये जो व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था और भ्रष्टाचार, इसके विरोध में हम आए हैं। और क्या बोलूं? अरे हम तो यही सोच के दंग हैं कि इस उम्र में आप चंद्रपुर महाराष्ट्र से इस प्रोटेस्ट में भाग लेने आई हैं, और बहुत सारे लोग जो एसी कमरों में बैठे हैं, और वो वहाँ से अपने दिए जा रहे हैं भाषण की, इसमें तो कॉकरोच ऐसे तिलचट्टे आए हैं, तो वो है, तो ये है। शायद आपकी आवाज़ मेरे कैमरे के जरिए उन तक पहुंचेगी, तो कुछ आंख शायद खुले कि किस तरह के लोग यहाँ आए। मैं नहीं मानता कि यहाँ जितने लोग हैं ये सब के सब स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट कॉज के लिए आए। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी के खिलाफ होंगे, जो मौजूदा सरकार के खिलाफ होंगे, और चूंकि सरकार के खिलाफ यहाँ बात हो रही है तो वो उसमें अपना समर्थन और सहयोग करने आ गए हैं। ऐसे लोगों की संख्या होगी, लेकिन मेजॉरिटी, मैं इस जंतर मंतर पे खड़े होकर कहता हूँ, और मैं सच बोलने से कभी वो नहीं, कि मेजॉरिटी जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए वो जेन्युइन मांग के साथ है, चाहे उनकी उम्र कोई हो और कोई चीज़ हो। हाँ बताइए आप डॉक्टर साहब। हेलो, मैं तो ये एजुकेशन सिस्टम से पहले से हूँ। जो बच्चा नगर परिषद स्कूल में पढ़ता है और एक डून स्कूल में पढ़ता है, पेपर तो एक ही होता है ना, तो ये कैसे सिस्टम, कैसी समानता है, असमानता है। प्राइमरी एजुकेशन मदर कल जो दून स्कूल में पढ़ने जा रहा है वो नीट देगा? हाँ, नहीं तो उसके बाद वो डून स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो ग्राउंड लेवल की गरीबी क्या है मालूम है। वो ऑफिसर बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा, लेकिन उसको इनका दर्द नहीं मालूम होता है ना। जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेगा, उसको उसका दर्द मालूम होगा, वो अच्छा ऑफिसर बनेगा। नहीं तो बाकी ऑफिसर बनते हैं, पैसे कमाते हैं, निकल जाते हैं, सर्विस करते हैं। तो ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में ही होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल में नहीं। और जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेगा उसको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन 30% होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात होना चाहिए। सबसे पहले सर, सबसे पहले ये नियम होना चाहिए कि अगर MP MLA का आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको एफिडेविट देना होगा कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये सारी बीमारी वहीं सही हो जाए। यही से। और सर पता है क्या, जब सरकारी स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे जो शिक्षक होते हैं वो DED BEd ट्रेंड शिक्षक होते हैं, और जो गवर्नमेंट में शिक्षक होते हैं वो 12वीं पास भी पढ़ाता है हाँ प्राइवेट में। तो वहाँ का एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लगता जब हम वार्तालाप करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन है मैम। हाँ। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं वो जितनी मोटी तनख्वाह पा रहे हैं, कई बार ये जो सरकारी प्राइमरी शिक्षक है मेरी इस बात से नाराज़ हो जाते हैं, इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें पा रहे हैं, और जो प्राइवेट में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा डेडिकेशन डिवोशन किया, जबकि उनकी तनख्वाह भी कम है। ये कॉन्वेंट स्कूलों के बारे में सही है, मगर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने की क्षमता जिन लोगों के पास है वो एक अलग ही मैटर है।
हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जो जैसे वो कहते नहीं आजकल टीवी वही लोग देख रहे हैं, एक मिनट, जो वही लोग, एक वो जो मिनट, टीचर होते हैं ना, वो टीचर के बच्चे अपने स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, वो प्रॉब्लम है। तो उनको ऐसे लगता बाकी लोगों को पढ़ा के हम क्या करें, ऐसा होता होगा। लेकिन दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, तो उनका डेडिकेशन एंड डिवोशन जो है वो गरीब बच्चों के तरफ बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब मुश्किल ये है कि सरकारी स्कूलों में उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं जो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते और फीस नहीं दे सकते। उसी तरह जैसे आजकल टीवी न्यूज़ चैनल वही लोग देख रहे हैं जिनके पास बटन वाला मोबाइल है, जिनके पास स्मार्टफोन है, अब वो कोई टीवी चैनल नहीं देख रहा। हाँ, आप बताएं। कुछ ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जो स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं या उनके पेरेंट्स हैं या दूसरे तरीके से। आप कैसे आना हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत है और नीट का एग्ज़ाम तो मैं 10-15 साल पहले दे चुका हूँ। कल रात को मैंने ड्यूटी करी। पुलिस का रवैया, जो क्रूरतापूर्वक व्यवहार उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ। आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली में डॉक्टर हूँ। जो व्यवहार पुलिस का रहा वो इतना कष्टकारी था मन के लिए कि मन को आत्मग्लानि हुई कि अगर नैतिक सपोर्ट के लिए कम से कम मैं वहाँ ना जा पाया, एक हाज़िरी मैंने वहाँ नहीं दी। हालांकि ये भी ठीक है कि एक व्यक्ति क्या ही कर पाएगा, ऐसी जगहों पर ना भी जाऊं तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं घर जाने की स्थिति में था नहीं। मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आया हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पुलिस को कितना बैकलैश झेलना पड़ रहा है आज यहाँ पर उपस्थित जनता के द्वारा। आप अनुभवी सिविल सर्वेंट हैं, IPS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। किस नीति के तहत, किस शिक्षा के तहत, किस ट्रेनिंग के तहत आप बताइए कि आपका जो कल का व्यवहार था क्या वो संवैधानिक था, क्या वो नैतिक था? क्या आपकी मंशा थी कि आपने हेड इंजरी हुई बच्चों को? देखिए, मैं यहाँ आने से पहले देख रहा था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहीं बगल में जो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना है और कनॉट प्लेस थाना, उन दोनों थानों में FIR दर्ज कराई गई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि हम इस बात की जांच करेंगे कि प्रदर्शनकारियों के बीच में उपद्रवी लोग कैसे हैं और टेक्निक का और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये ठीक है, करें। आप भी चाहते होंगे, मैं भी चाहता हूं कि जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन्होंने पत्थर चलाए, वो लोग पकड़े जाएं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई अदालती कानूनी कार्रवाई है वो हो। लेकिन पहले उन लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा जो कि सादी वर्दी में लाठी लेकर के बैठे थे और उनके सारों के चेहरे सोशल मीडिया से लेके तमाम चैनलों के कैमरे, चैनलों पे तो नहीं लेकिन तमाम लोगों के कैमरों पर हैं। उन लोगों को चिन्हित करके पहले सरकार को और पुलिस को ये बताना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई जो सादी वर्दी में लाठी लेके बैठे थे और उन्होंने छात्रों और छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का जो उनका कहना है कि पहले पथराव हुआ प्रदर्शनकारियों की तरफ से, उसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए क्या, वो तो पुलिस का तरीका आपको मालूम है। सर, बेसिक कॉमन सेंस है। जब भी भीड़ इकट्ठी होगी तो आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि उस आंदोलन को, उस भीड़ को ख़राब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते वो उसको ख़राब करेंगे। वो व्यक्ति कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए भी ये काम कर सकते हैं, कुछ हाईलाइट होने के लिए भी काम कर सकते हैं, कुछ झंडा उठाने के लिए भी दूसरी पार्टियों का ये काम कर सकते हैं, कुछ एजेंडे के तहत भी काम कर सकते हैं और कुछ ये भी हो सकते हैं कि वो आंदोलनकारी हों लेकिन इतनी समझ उनमें अभी विकसित नहीं हो, इतना विवेक विकसित ना हुआ हो और वो उस उत्तेजना में, उस भड़कावे में आके उन्होंने। सबसे पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में बातचीत का रास्ता सबसे आसान तरीका है और बातचीत से कोई भी दुनिया का कोई समस्या नहीं जिसका समझौता ना हो। सरकार, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सरकार की तरफ से अभी प्रदर्शनकारियों से बातचीत का या कोई एक सम्मानजनक समाधान दिखाई नहीं दे रहा। उधर सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। आप कहाँ से आए? सर, मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली का लोकल ही हूँ एंड मैं यहाँ पे अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ ऑब्वियसली। एंड मेरा फर्स्ट डे ही है, मैं करा नहीं पाया था अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, पर मैं जो कल देखा। आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो? यूनिवर्सिटी श्यामलाल कॉलेज, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। सो सर, बेसिकली नीट का पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ, नीट पहली बार कैंसिल नहीं हुआ। नीट का पहले नाम AIPMT जो था वो भी कैंसिल हुआ 2015 में NDA की सरकार के अंडर ही। उन्होंने बस नाम चेंज कर दिया, वो दूसरी बार कैंसिल हो गया। वो कह रहे हैं कि पहली बार कैंसिल हुआ है तो सर ये तो कोई मतलब भी नहीं होता। और ऊपर से इतना जो उपद्रव दोनों साइड से ही मचा था ऑब्वियसली कि। और मैं तो ये भी देख रहा था कि जो दिल्ली पुलिस और RAF के बंदे थे उनके बैजेस भी नहीं थे,
इवेंचुअली। और सर लाठी चार्ज आप कर रहे हो, लाठी चार्ज कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ की परमिशन नहीं थी, सांसद में जाने की परमिशन नहीं थी, वहाँ पे लाठी चलनी थी, पर इसका मतलब ये नहीं ना सर आप सिर पे लाठी मार दोगे किसी के, सिर पे लाठी मार के सिर खोल दे वहाँ पे बंदों के कितने, ठीक है। इवन मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए थे, उनकी पूरी बॉडी पे निशान पड़े हुए हैं, उनके छीले पड़े हाथ, इतनी गंदी तरह इतने ब्रूटली मारा है, इतनी ब्रूटली मारा है उनको। सर वो तो बहुत गलत था। मैं उनके सपोर्ट में भी आया हूँ कि दिल्ली पुलिस ने अपना ट्रस्ट तोड़वा लिया है यूथ से, दिल्ली की नागरिक से, हर एक बंदे से। देखो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का सबको हक है, और ये आंदोलन 20-22 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चल भी रहा था। और इस 22-23 दिनों में मैंने तो नहीं देखा कि कोई बल प्रयोग हुआ, ये कल में हुआ है। और आपने कहा कि दोनों तरफ से ये कई जगह चीज़ें हुई, मैं तो वहाँ खड़ा था जब पथराव हो रहा था, मेरे सामने भीड़ ने सैकड़ों की संख्या में पत्थर फेंके थे जो हमारे आमने सामने गिरे थे। अब प्रदर्शनकारियों के बीच में उपद्रवी आते ही हैं, जब भी ऐसे 10-20-50 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे तो 100-50 वैसे आते हैं, और उनको चिन्हित भी करना चाहिए। आप लोग भी अपने आंदोलन में ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को देखना चाहिए और उन्हें पुलिस के हवाले करना भी चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं भी दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, हंसराज कॉलेज में। और मेरे को दिल्ली पुलिस की ये चीज़ बहुत बुरी लगी। तो ये बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और ऐसे ऐसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं जिसमें सामान्य बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये हंसराज में, हिंदू में, रामजस में, SRCC में, नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उसमें बहुत साधारण बच्चे एडमिशन पा जाए ऐसा नहीं है। हाँ बताएं। तो बोलो आप। तो जो कल हुआ, दिल्ली पुलिस ने पहले तो इन्होंने 163 लगा दी और 223 के 3 हमें बिल्कुल जेल में लाइक लाठी चार्ज के हमारे पास प्रॉपर इनके वो थे, सबको था लाठी चार्ज होगी और एक नॉर्मल सी चीज़ है कि लाठी चार्ज होती। बट कल इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करते हैं, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई डिटेन नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी बहन, उसकी वीडियो है अभी इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, वो पिटी है, उसे ज़बरदस्ती डिटेन करा है, उसके कपड़े फाड़े हैं। इनफैक्ट मेरी आंखों के सामने 12 साल के बच्चे का सर फाड़ा है। क्या 12 साल का बच्चा एंटी नेशनल हो सकता है? क्या हम सब एंटी नेशनल है? हम क्रिमिनल हैं? जो ये जितने भी लोग हैं जो हम पे ऐसे फालतू के जो व्यंग कस रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, ये देश की शांति को वो कर रहे हैं, हम अपने देश को बदनाम करें इंटरनेशनल लेवल पे, बदनाम क्या तब नहीं होता कि जब नॉर्वे का एक रिपोर्टर आके मोदी जी से ये पूछ लेता है कि आपने अब तक 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है आपकी, कि तो हमारा देश बदनाम नहीं होता? क्यों अगर हम लोग ही प्रोटेस्ट करें तभी हम गलत हो जाते हैं? ये चीज़ का सवाल अगर हम पूछ ले तो हम एंटी नेशनल हो गए। हम ये पूछ ले कि हमारी गाड़ियों में क्यों ऐसा खराब पेट्रोल जा रहा है तो हम एंटी नेशनल। हम ये पूछ ले हमारे हाईवे टूट रहे हैं, हम एंटी नेशनल। हम ये पूछ ले कि देश का चंदा चोरी कहाँ से हो रहा है, वो मंदिरों का चंदा चोरी हो रहा है, तो हम एंटी नेशनल। तो हम नेशनलिस्ट है कौन? आप नेशनलिस्ट हैं? मतलब ये कि जो सवाल पूछ दे वो और सरकार से, तो वो सरकार से सवाल पूछना। आप कहाँ से आए हो भैया? दिल्ली से। आप बताइए, मैं तो छात्रों से ही बात कर रहा हूँ। जी मैं 12th का ही छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। हाँ? 12th का स्टूडेंट हूँ मैं। और आप पीछे कल आए थे? नहीं, आज ही आया हूँ, फर्स्ट है। मैं भी नीट की तैयारी कर रहा हूँ, अगले साल मुझे भी नीट का पेपर देना है और ऐसा हाल रहेगा तो मैं अगले साल जब नीट का पेपर दूंगा, अगर वो भी लीक हुआ तो मैं क्या करूँगा? जैसे मेरे भाई हैं, बहुत हैं, मेरे कज़न्स हैं, उन्होंने नीट का पेपर दिया था और वो भी नहीं हो पाया ढंग से कंडक्ट। तो क्या अकाउंटेबिलिटी कहाँ है फिर? हमें रोड पे उतरना क्यों पड़ रहा है अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए? बस ये चीज़ है। सुहासिनी अली जी, सुहासिनी अली जी, देख रहे हो भैया का हो रहा है, तनी बताओ हमका। गोरखपुर में गूंज आई कि नहीं, हमका ये बताओ। हुआ गूंज आए के चाहिए। गोरखपुर दिल्ली के गूंज की जगह गोरखपुर? अरे यूपी में गूंज आनी चाहिए, यूपी से हटे हैं तो गए। अच्छा पूछो। वैसे आप लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में वामपंथी नेता और वामपंथी छात्र संगठन पीछे से इसको हवा दे रहे हैं। पीछे से नहीं, हम लोग यहाँ हैं। हमारे छात्र कल पिटे हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे थे, उनके हाथ पैर तोड़े गए। पीछे से क्यों? हम लोग को बुलाया गया, बिना बुलाए नहीं आए। इन्होंने कहा छात्र संगठन आओ, SFI आयसा आओ, फिर उनका महिला संगठन आओ, हम लोग आए। फिर उनका राजनेता आकर के हमारा समर्थन करो। लेकिन ये उनका आंदोलन है, हम इस आंदोलन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं और पूरे देश में ये आंदोलन चले। हमने सुना है कि नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर के सामने ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है, लखनऊ में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये आग फैलेगी क्योंकि इन्होंने हर चीज़ की चोरी की है भैया,
हर चीज की चोरी की है, मंदिर की चोरी। रुक जाओ, अब ये बच्चों के भविष्य की चोरी कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं, इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोग खास करके बीजेपी या मोदी जी के पॉलिटिकल अपोनेंट किसी धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में आते हैं तो फिर यही बात हो जाती है कि आंदोलन जीवी यहाँ भी पहुँच गए और इनको बस मंच मिल गया सरकार। अगर ना आए तो ये होगा, देखिए ये मंच है, ये संघर्ष का मंच है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सीपीआईएम का मंच है, हम ये नहीं कह रहे कि ये सपा का मंच है, लेकिन ये सरकार की नीतियों के विरोध का मंच है। इसलिए जो भी सरकार की नीतियों का विरोध करता है उसका अधिकार है यहाँ आना और अपनी बात को कहना और बच्चों के हौसले को बढ़ाना। असली चीज़ ये है। आपने बात किया, आपका बहुत शुक्रिया। जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि तमाम पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद भी जंतर मंतर पर 21 जुलाई को जो है वो ये माहौल है और छात्र यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं कल नहीं आया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स रोक रहे हैं, मेरा एक एग्ज़ाम निकला हुआ है अभी, बोल रहे हैं कि तुम जाओगे तो मतलब पुलिस जो करती है मतलब करियर ख़राब कर देती है, लेकिन मेरे से आज रहा नहीं गया। मैं कल नहीं आया था, लेकिन मैं आज आया हूँ। जो पुलिस ने बहुत ब्रूटली मारा लोगों को, क्या आवाज़ उठाना गलत है क्या? और एनटीए ने जितने भी पेपर कराए हैं वो सारा कुछ ना झोल है सर। गेट का पेपर ना, उसमें 30 टॉपर जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना उनके गायब हैं भाई, उनके हैं ही नहीं है और वो इंटरव्यू तक देने नहीं आए। अब वो जाएंगे NHAI और AAI में और वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, वहाँ पे मेरिट बेस पे होता है। क्या होगा सर? और ये मैं कोई पक्का नहीं बोल रहा हूँ कि लीक हुआ है, लेकिन हरियाणा में पुलिस ने गेट के टाइम पे फ़ोन वगैरह पकड़े थे और इधर तेलंगाना साइड में भी पकड़े थे। सर NTA सर एग्जाम ने अच्छे नहीं करा रही है, कंडक्ट नहीं करा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मौजूदा संकट है इसमें सरकार को फैसला लेना है। सरकार को प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करना चाहिए, इस आंदोलन को ख़त्म कराने का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को देश के युवाओं को, छात्रों को ये भरोसा देना चाहिए कि आगे से प्रतियोगी परीक्षाएं में शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये एक बड़ी मांग है जिस पर सबको विचार करना चाहिए और इसमें बीच का रास्ता निकाल करके फिलहाल इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अब ये पूरी की पूरी जो बॉल है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में है, उसी के पाले में है। बहरहाल समय समाप्त हो गया, नहीं तो और लोगों से बात करता। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।